यूनिट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र ये टॉपिक आपका जो है यूनिट जो है 7 से है, ठीक है। 7 यूनिट से एक ही टॉपिक आपका हो जाएगा और एक आपको टॉपिक बताएंगे कि शिक्षा में पौर्ण शिक्षा विज्ञान, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक बताएंगे हम आपको और एक टॉपिक आपका ये हो जाएगा सक्षमता। यानी कि सक्षमता का मतलब होता है किसी विशिष्ट कार्य को करना, ठीक है। यानी कि किसी विशिष्ट कार्य को करना जो है सक्षमता होता है। कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है सक्षमता आधारित, यानी कि सक्षमता आधारित मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन ढांचा है जो किसी व्यक्ति की ज्ञान कौशल और जो है क्षमताओं को मापने और पहचानने पर केंद्रित होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सक्षमता आधारित मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के ज्ञान कौशल और क्षमताओं को मापन के लिए किया जाता है ताकि वे किसी विशिष्ट डिग्री को प्रोग्राम या नौकरी के लिए तैयार हों, ठीक है। व्यवसायिक के रूप में भी कर सकती हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है पौर्ण शिक्षा का अर्थ क्या होता है। पौर्ण शिक्षा का अर्थ होता है उन वयस्कों को शिक्षित करना जो किसी कारणवश अपनी जो है औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। पौर्ण शिक्षा वो होती है जो उन व्यक्तियों को दी जाती है जो शिक्षा नहीं प्राप्त की है, ठीक है। तो उनको जो है ये पौर्ण शिक्षा दी जाती है उन व्यक्तियों के लिए जैसे जो 25 साल के ऊपर के हो जाते हैं, मतलब वयस्क उनको बोला जाता है। आप कह सकते हैं पौर्ण मतलब व्यक्ति हो जाते हैं। वयस्क को जो है पौर्णा बोल सकते हैं, अडल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पौर्ण शिक्षा का उद्देश्य जो है उन पौर्ण व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना होता है। यानी कि पौर्ण जो है व्यक्तियों को शिक्षा देना होता है जो इस अवसर को खो चुके होते हैं कि जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और इसी प्रकार की अन्य शिक्षा के साथ जो है किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं कि वो भी जो है शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे देख सकते हैं पौर्ण शिक्षा विज्ञान का अर्थ, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। पौर्ण शिक्षा विज्ञान पौर्णों की शिक्षा को समझने और सहायता करने की कला तथा विज्ञान है, ठीक है। डिटेल में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। पे देख सकते हैं पौर्ण शिक्षा विज्ञान का अर्थ, इसमें जो है ये बताया गया है कि पौर्ण शिक्षा शब्द विज्ञान का अर्थ। यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है कि पौर्ण शिक्षा या एंड्रोगॉजी, यानी कि एंड्रोगॉजी या गोगी बोलते हैं कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के शिक्षा शास्त्री जो है अलेक्जेंडर केपनिक, ठीक है, 1823 में अडल्ट एजुकेशन के लिए। कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे पौर्ण शिक्षा है, ठीक है। यानी कि इसको जो है सबसे पहले प्रयोग अलेक्जेंडर ने किया था, इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो है यानी कि उनके अनुसार अलेक्जेंडर के अनुसार जो है पौर्ण शिक्षा एंड्रोगॉजी पौर्ण अडल्ट यानी कि व्यक्ति के लिए पर्सन के लिए होता है कि शिक्षा की कला और विज्ञान है इनकी पौर्ण व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और एंड्रोगॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है कि ये शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है मैन लीडिंग, ठीक है, अर्थात व्यक्तियों को आगे बढ़ाना, इनके व्यक्तियों को आगे बढ़ाना। पौर्ण शिक्षा विज्ञान पौर्णों की शिक्षा को समझने तथा सहायता करने की कला तथा विज्ञान से, यानी कि पौर्ण जो मतलब होती है जो क्या कहते हैं पर्सनैलिटी व्यक्ति जो होते हैं तो उनको जो है शिक्षा को समझने और सहायता करने के लिए जो है करने की कला से संबंधित है, कला तथा विज्ञान है। और यहाँ पे देख सकते हैं पौर्ण शिक्षा जिसे जो है एंड्रोगॉजी के रूप में जो है एंड्रोगॉजी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे वयस्कों को शिक्षित करने तथा कौशल में मदद करने के लिए विशेष शिक्षा होता है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद ये आपको डिटेल में दिया गया क्या चीज़ होता है, ठीक है। निशाचर क्या होता है, विकास कौशल क्या होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताएंगे। शॉर्ट वीडियो है तो लॉन्ग नहीं हो पाएगी लंबी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पौर्ण शिक्षा का सिद्धांत जो है पौर्ण शिक्षा का सिद्धांत अमेरिका के शिक्षा शास्त्री माल्कम नॉल्स ने 1980 में दिया था। यानी कि पौर्ण शिक्षा का सिद्धांत जो है इनके अनुसार, ठीक है, माल्कम नॉल्स, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं मेलकम नॉल्स, ठीक है, नॉल्स। तो पौर्ण शिक्षा सिद्धांत जिसे एंड्रोगॉजी भी कहा जाता है और एंड्रोगॉजी वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला और विज्ञान के रूप में अभी हमने बताया आपको, ठीक है। शिक्षा पेडागोजी से भिन्न माना जाता है, यानी कि ये जो आपका होता है कि क्या कहते हैं जैसे एंड्रोगॉजी हो गया, ठीक है। ये जो एंड्रोगॉजी हो गया तो एंड्रोगॉजी आपका होता है जो पौर्ण शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन होता है, ठीक है। पेडागोजी ये बच्चों के लिए होती है, तो यहाँ पे जान सकते हैं ठीक है, एंड्रोगॉजी, ठीक है। ये एंड्रोगॉजी जो होती है शिक्षा ये आपकी जो है मतलब पौर्ण व्यक्तियों के लिए होती है, यानी कि वयस्कों के लिए अडल्ट एजुकेशन होती है। और जो पेडागोजी होती है ये जो है छोटे बच्चों के लिए होती है, ये छोटे बच्चों के लिए होती है, ठीक है। तो इतना आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू।